नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन वो दिन होता है जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और उत्तरायण का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। मकर संक्रांति के दिन को बहुत ही विशेष दिन माना गया है। आज के दिन हम जो कोई भी उपाय करते हैं बहुत ही शीघ्र हमें उसका शुभ फल प्राप्त होता है। उत्तरायण, जैसा कि महाभारत काल में भी भीष्म पितामह ने सूर्यदेव के उत्तरायण होने का इंतजार किया था अपने शरीर का त्याग करने के लिए। तो उत्तरायण का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये दिन ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन अगर हम कोई विशेष उपाय करते हैं, शुभ कार्य कोई करते हैं या फिर दान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तो इन सभी का बहुत अधिक शुभ फल हमें प्राप्त होता है। आज के दिन हमें भगवान सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि जब भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे जीवन में आ रही जितनी भी परेशानियां हैं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। सूर्यदेव की कृपा से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। सुख, समृद्धि और अपार धन भगवान सूर्यदेव की कृपा से मिलता है। मान सम्मान या फिर यश चाहते हैं आप, तो सूर्यदेव को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं ऐसे ही कुछ विशेष और बहुत ही सरल उपाय, जिन्हें कि अगर आप करते हैं तो सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। अगर किसी की भी जन्म कुंडली में सूर्य नीच की स्थिति में हो तो मकर संक्रांति के दिन अपने घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। सूर्य मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, 5 माला अगर आप जाप करते हैं, तो ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो सूर्य से रिलेटेड परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं और धन की समस्या दूर हो जाती है। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। भगवान सूर्यदेव का कोई भी मंत्र आप लें और उसका जाप करें, जिसका उच्चारण आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे किसी मंत्र का अगर आप जाप करें तो बहुत ही शीघ्र आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल जल्दी स्नान करना चाहिए, मतलब सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लिया जाए तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विधान है, लेकिन सूर्योदय से पहले आप स्नान अवश्य कर लें। और मकर संक्रांति के दिन सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल देना चाहिए। जल में आपको कुमकुम, लाल फूल और गंगा जल मिलाना चाहिए और इस तरह से आपको भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप ये जल अर्पित करते हैं और घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, 108 बार आप जाप कर लें, तो ऐसा करने से आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। कोई भी इच्छा हो आपकी वो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज के दिन का महत्व बहुत अधिक है, इसलिए छोटे से छोटा उपाय भी जो आप करेंगे बहुत ही शीघ्र और बहुत चमत्कारी काम करेगा। तो इस उपाय को करने से आपकी किस्मत में अगर किसी भी तरह की परेशानी आपके भाग्य में आ रही है, भाग्य में कोई रोड़ा अटक रहा है, सरकारी नौकरी में बाधा आ रही है या फिर धन प्राप्ति में परेशानियां आ रही हैं, तो बहुत ही शीघ्र आपकी वो परेशानी दूर हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन आपको चाहिए कि आप गरीबों को दान करें, मजदूरों को दान करें, किसी जरूरतमंद को दान करें। अन्न की सामग्री दान कर सकते हैं आप, जैसे कि अन्न दान करें अगर तो 7 तरह के अनाज अगर आप दान करते हैं तो सभी प्रकार के शुभ फल मिल जाते हैं आपको। जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह होते हैं सभी के शुभ फल आपको प्राप्त होने लग जाते हैं। 7 तरह के अनाज मिलाकर और किसी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। आज आपको चाहिए कि आप गरीबों को कंबल का दान करें, लेकिन नए कंबल का दान करें। ऊनी वस्त्रों का दान करें या ऊनी कंबल का दान करें, ऊनी वस्तुओं का दान करें तो बहुत शुभ होता है और बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप दान करते हैं तो कभी भी पुरानी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। प्रयोग किए हुए वस्त्रों का या कंबल का दान आपको नहीं करना चाहिए। आज आप जो भी दान करें नई वस्तुओं का दान करें। आज के दिन अगर आप खिचड़ी दान करते हैं, खिचड़ी की सामग्री दान कर दें, जैसे कि थोड़ा सा घी, दाल, चावल, कुछ सब्जियां और थोड़े से तिल उसके अंदर, इस तरह से इन चीजों को मिलाकर अगर आप दान करते हैं तो जो भी आपकी कामना हो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। खिचड़ी के दान को बहुत विशेष महत्व दिया गया है, जैसे कि आज का दिन भी खिचड़ी पर्व के नाम से ही जाना जाता है। तो आज के दिन अगर आप खिचड़ी की सामग्री किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दान करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के सभी ग्रह बैलेंस हो जाते हैं और सबका शुभ फल आपको प्राप्त होता है। तो आपको धन की प्राप्ति होती है, जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, आज के दिन मकर संक्रांति के दिन
गुड़ अगर आप किसी बहते जल में प्रवाहित करते हैं, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा कच्चा चावल लेके अगर आप बहते जल में प्रवाहित करें तो बहुत शुभ होता है। और ऐसा करने से आपके सूर्य देव बैलेंस होते हैं, सूर्य अच्छे होते हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर किसी तरह से किसी भी तरह की कोई बाधा आ रही है जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, व्यापार में बाधा आ रही है, नौकरी में आपके प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए कि किसी बहते जल में कच्चे चावल और गुड़ प्रवाहित करें। मकर संक्रांति के दिन तांबे का सिक्का आप ले सकते हैं और तांबे का चौकोर टुकड़ा भी आप ले सकते हैं, जो आपसे उपलब्ध हो, और लेके ये आप किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें तो बहुत ही शीघ्र आपके बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी तरह से पीड़ित हैं तो वो ठीक हो जाते हैं और शुभ फल आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा आज आपको चाहिए कि आप लाल कपड़े में थोड़ा सा गेहूं और थोड़ा सा गुड़ बांधकर दान करें। ऐसा करने से भी आपके जीवन की जो सूर्य से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। गेहूं और गुड़ पर्याप्त मात्रा में हो, मात्रा आप निर्धारित करें स्वयं अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन इतना जरूर हो कि जब भी आप किसी को दें उसके भोजन की सामग्री हो वो कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि जब आप किसी को दे रहे हो तो उसके घर में रोटी बन जाए एक वक्त की, या फिर वो अगर कोई मीठी वस्तु बनाना चाहता है तो उस गुड़ से वो मीठी वस्तु बना सके। तो पर्याप्त मात्रा में गुड़ और गेहूं का दान करने से जितनी भी समस्याएं सूर्य से रिलेटेड आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सदा धन का आगमन रहे और सदा ही आपके जीवन में धन का भंडार भरा रहे, खजाने भरे रहें, तो ऐसे आपको विशेष उपाय आज के दिन करने चाहिए। कौन से उपाय करने चाहिए? मकर संक्रांति के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान इत्यादि करने के बाद खुले आकाश में, मतलब अपनी छत पर आप बैठ सकते हैं, बालकनी में बैठ सकते हैं, जहां से कि सूर्य दिखाई दे। कुश का आसन लेना है आपको और कुश के आसन पर बैठकर सूर्यदेव की पूजा करनी है, सूर्यदेव की आराधना करनी है। पंचोपचार पूजन कर लें आप, धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पित करें, गुड़ का भोग लगाएं, लाल पुष्प अर्पित करें और उसके बाद लाल चंदन की माला से आपको एक मंत्र जाप करना है। इस उपाय को करने से सूर्यदेव इतने अधिक प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन में सदा धन का आगमन बना रहेगा और कभी भी आपके घर में धन का अभाव नहीं होगा। तो आपको मंत्र जाप करना है भगवान सूर्यदेव का मंत्र, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र का जाप आप अगर 11 माला वहां पर कर लेते हैं, बहुत ही शीघ्र आपकी जो भी कामना है पूर्ण हो जाती है। बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में धन का आगमन होता है, समृद्धि का आगमन होता है। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। आपको खुले आसमान के नीचे करना है जहां से सूर्यदेव दिखाई दें। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है कि आप सूर्यदेव को देख सकें, छत नहीं है कि आप छत पे बैठ के ये काम कर सकें, या बालकनी नहीं है, तो आप अपने घर में ही, अपने घर के पूजा स्थल में सूर्यदेव का एक चित्र लगा लें और वहां बैठकर इस उपाय को करें। निश्चित ही इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन का आगमन होगा, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, जो कि सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय हैं इन वीडियो में, तो अगर आप इन उपायों को करते हैं निश्चित ही आपकी हर कामना पूर्ण होगी। और आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा अगर आप इन उपायों को करते हैं तो, क्योंकि संक्रांति का दिन है और बहुत पुण्य फल देने वाला दिन है। तो आज के दिन किए गया उपाय, कोई भी उपाय, छोटा सा उपाय भी कभी निष्फल नहीं जाता। जरूर करें इस उपाय में से कोई भी एक उपाय, और मकर संक्रांति का ये पर्व आपके लिए बहुत शुभ हो, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो। मेरी तरफ से मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।